नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और हल्ला बोल में आज का सवाल यही कि क्या ओम नमः योगाय योग दिवस पर फिर से नया विवाद इस बात को लेकर कि आयुष मंत्रालय ने कहा है ओम और उसी के साथ एक पूरा मंत्रोच्चार जो योग करने से पहले करना है। सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, क्या योग दिवस पर ओम को लेकर सरकारी फरमान सही है? क्या ओम के बगैर योग हो नहीं सकता? योग को अपना सकते हैं तो ओम में आखिर क्या दिक्कत है? क्या ओम के नाम पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है? याद हो अगर यही किया गया था। क्या प्रोटोकॉल पर आयुष मंत्रालय को सर्वसम्मति पहले बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यह विवाद पिछली बार भी आया था। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले ही युद्ध शुरू हो गया है। आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो मेरे हाथ में है। प्राचीन संस्कृत मंत्रों का विरोध जो पढ़ना है योग के पहले, उसका विरोध अब किया जा रहा है, जबकि सरकारी पक्ष का कहना है कि ओम या संस्कृत के वो मंत्र योग के साथ जुड़े हैं, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। देखिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं। Stretch up from the waist, inhale, come back. श्वास भरते हुए वापस आए। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कामयाबी की कहानी में विवादों और विरोधों के जितने पन्ने थे, इस साल उससे ज्यादा जुड़ सकते हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश तैयार किए हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों को बड़ी आपत्तियां हो सकती हैं। इसमें वेद मंत्र का पाठ होगा और पहले ओम का उच्चारण करना होगा। अब चूंकि ओम को विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, इसलिए विरोध शुरू हो गया है। हालांकि समर्थन करने वालों का कहना है कि जिन्हें ओम से आपत्ति है वो इसका उच्चारण न करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रार्थना के बाद कई तरह के आसन किए जाएंगे, फिर प्राणायाम, ध्यान, कपालभाति और संकल्प लिया जाएगा। योग दिवस की समाप्ति शांति पाठ से होगी, जो संस्कृत का एक सुविख्यात मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हालांकि इस मंत्र में सबके सुखी और निरोग होने की कामना की गई है और ये मंत्र भारतीय वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का आईना है, लेकिन इसी मंत्र से बहुतों के दुखी होने की संभावना भी बन गई है। सबको अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन करने का हक है। दिक्कत यह है कि योग दिवस के नाम पर सरकार अपने नजरिए से उसे मनाना चाहती है और विरोधी उसे अपने नजरिए से युद्ध दिवस बनाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। तो योग दिवस या फिर युद्ध दिवस, सवाल सामने है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पवन वर्मा जी, राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, वो जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ, आचार्य प्रतिष्ठा जो कि योग गुरु हैं, वो जुड़ गई हैं, और मौलाना बरकती साहब, शाही इमाम है टीपू सुल्तान मस्जिद के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आप सबों को भी और अपने दर्शकों को भी एक बार जरा मैं सुनाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते साल योग दिवस पर यही योग कर रहे थे, तो कैसे वहां ओम का जो मंत्रोच्चार हो रहा था वो जरा सुनाते हैं पहले। आंखों को कोमलता से बंद करें। Bring your आंखों को कोमलता से। और फिर बहस शुरू करने से पहले एक और दिलचस्प चीज मैं सबको सुनाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके कुछ ही दिनों बाद अगस्त के महीने में रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन दिल्ली में लॉन्च कर रहे थे। तब उन्होंने ओम के इर्द गिर्द हुए इस विवाद पर एक टिप्पणी की थी। वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। देखिए, हमारे देश में कई उतार चढ़ाव आए, वैचारिक धरातल पे भी उतार चढ़ाव आए। आज अगर कोई ओम बोल दे तो हफ्ते भर विवाद चलता है कि ओम कैसे बोला जा सकता है, देश बिन सांप्रदायिक है। ऐसे देश में रामचरितमानस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वो आज भी चल रहा है। हो सकता है आज के बाद किसी का ध्यान जाए और तूफान खड़ा कर दे, तो मैं नहीं जानता हूं।
तो रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन वो लॉन्च कर रहे थे दिल्ली में और वहीं पर उन्होंने कहा कि ओम कोई बोल दे देश में तो उस पर हफ्ते भर विवाद रहता है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए, पूरा कार्यक्रम मेरे हाथ में है, हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं क्या आप? क्योंकि यही आरोप पिछले साल भी लगा था और इसी महीने में हमने टेलीविजन स्टूडियोज में यही बहस की थी। यहां पर जो शुरू में शांति ही शांति शांति, पहले ओम से शुरुआत करते हुए ये होता हुआ पूरा शांति पाठ तक जाता है जिसमें सर्वे भवंतु सुखिनाय का पाठ है। हिंदुत्व का एजेंडा। अंजना जी, आपने सही कहा। पिछले साल भी हमने डिबेट किया था और अब भी हम डिबेट कर रहे हैं जब इंटरनेशनल योगा दिवस सामने आ रहा है। मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा क्योंकि जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल पे डिबेट हो रहा है कि सरकार ने इस बार प्रोटोकॉल बना के कहा है कि ओम कंपलसरी है। मैं आपको पिछले साल का प्रोटोकॉल पहले दिखाता हूं ये, और उसके साथ में इस साल का प्रोटोकॉल दिखाता हूं। ये दोनों साल के प्रोटोकॉल मैंने मंत्रालय से मंगाया क्योंकि आज डिबेट का विषय था। आप इसमें अक्षरशः देख लीजिए, कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। जो प्रोटोकॉल पिछले साल था वही प्रोटोकॉल इस साल भी है। तो स्वाभाविक रूप से जो चीज पिछले साल था उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, तो हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? अब जहां क्योंकि संबित जी आपने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि संबित पात्रा जी आपने ये सोचा ही नहीं कि पिछली बार भी अगर विवाद हुआ था तो इस बार भी हो सकता है, क्यों ना सबको मिल बैठकर बात किया जाए। क्योंकि पिछली बार यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को कहा था कि आप ऐसा कराइए और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में इस प्रोटोकॉल को शब्दशः माना गया था। इसीलिए फिर से बहस कर रहे हैं क्योंकि आपने पहल की ही नहीं सर्वसम्मति बनाने की। मैं समझ गया क्वेश्चन अंजना जी, आप उत्तर सुन लीजिए। शायद आपने पिछली बार जब कॉन्सेंसस हुआ था उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आयुष मंत्री की तरफ से, वो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें कहा गया था नंबर 1, योगा करना भी कंपलसरी नहीं है, वो एक वॉलंटरी एक्ट है। जो बच्चा, जो व्यक्ति योगा करना चाहे वो योग करे, बाकी कोई बाध्यता नहीं है। तो इस बार पीसी कब कर रहे हैं? ओम कहना बिल्कुल बाध्यता। तो इस बार पीसी कब कर रहे हैं? अंजना जी प्लीज। अरे सर यही तो सवाल है ना, 1000 बार जो हो चुका है वही रिपीट कर रहे हैं आपका जी। अंजना जी, पिछली बार ही क्लियर कर दिया गया था कि ओम कहना या जो मंत्र ऋग्वेद का लिखा हुआ है वो कंपलसरी नहीं है। आपके पास भी वो कागज है प्रोटोकॉल, प्लीज पहला लाइन पढ़ दीजिए। योगिक प्रैक्टिसेस शैल स्टार्ट विद अ प्रेयर और प्रेयरफुल मूड। आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रेयर करें, आप मन में ही सोच लीजिए कि एक प्रेयरफुल मूड, आप मन में अल्लाह को सोच लीजिए, आप मन में जीसस को सोच लीजिए, प्रेयरफुल मूड में रहिए। क्योंकि देखिए, मन, शरीर और आत्मा को अगर एक करना है तो आप किसी को, तो ये फेथ की कहानी, विश्वास की कहानी है, आप अल्लाह पे विश्वास करके योग कर लीजिए। प्रेयरफुल मूड इसीलिए लिखा गया है और लिखा गया है आपको। मैंने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से है मेरे पास, उसमें प्रेयरफुल मूड नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इसमें लिखा है प्रेयर इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर विथ नमस्कारा मुद्रा एंड एंडिंग विथ योगा मुद्रासना, ये लिखा हुआ है। फिर प्रेयर लिखा है और फिर आगे की चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको इस साल का ही दिखाता हूं। आप प्लीज फोकस करिए और ये पहला लाइन पढ़ लीजिए, ये वाला मैं दिखा दे रहा था कि आपके जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख सके। मैं पढ़ भी देता हूं। लिखा हुआ है, योगिक प्रैक्टिसेस शैल स्टार्ट विद प्रेयर और प्रेयरफुल मूड टू एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस। ओम संगच्छध्वं संभवध्वं संभो मनासी सजानताम। आप देखिए, ये पूरा मैं कागज आपको दिखा रहा हूं। आपको भी ये कागज मिल सकता है, आप आराम से इसे मंगा सकती हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी धर्म को लेकर नहीं है। ठीक है पवन वर्मा जी, सब कुछ कह दिया, अंत में ये भी कह दिया कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो फिर विवाद क्यों है? नहीं अंजना जी, मैं समझता हूँ योग हमारे देश की एक अमूल्य विरासत है। मैं खुद योग करता हूँ रोज़ और उसके दौरान ओम का उच्चारण करता हूँ। हिंदू होने के नाते पूजा करता हूँ तो ओम कहता हूँ। तो योग तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी विरासत है और जितना लोग और करें अच्छा है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है अगर उसमें कोई अनिवार्यता जोड़िए या उसको किसी भी तरह से धर्म का एक चोला पहनाने की कोशिश करिए ना। अभी संबित जी ने कहा कि कोई अनिवार्यता नहीं है, मैं इससे खुश हूं। जहां तक धर्म का चोला पहनाने की बात है, अगर उसमें एक ऋग्वेदिक मंत्र है तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे देश में कई धर्म है, कई मजहब है, आपसी विरोध उनमें ना हो, फिर भी उसको अनिवार्य करके उसको योगा डे के
तहत उनसे उच्चारण करवाना ये जरूरी क्यों है? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी में ही कोई खास प्रतिभा होगी कि इतनी अच्छी विरासत में भी एक विभाजन तथ्य ले आना जिसमें लोग साथ आने के बजाय डिवाइड हो, ये कैसे कर देते हैं? मैं तो इंटरनेशनल योगा डे का समर्थक हूं। दुनिया हमारे इस विरासत को पहचाने और लोग योगा करें, बड़ी अच्छी बात है, पर उसको एक संकीर्ण दायरे से देखकर जो उनमें उत्साह, मैं आपको एक बात कह दूं, संकीर्ण सोच और उत्साह बहुत ही अगर साथ आ जाए तो हार्मफुल चीज है। हाँ, संकीर्ण सोच और उत्साह, उस दायरे से उसको करिए आप योगा, उसमें फिर अनिवार्यता ले आइए। हाँ, संबित जी जवाब दे लीजिए, फिर आचार्य प्रतिष्ठा आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड। हाँ संबित जी। हाँ देखिए पवन जी, आपने अच्छी बात कही, योगा सबका है और योगा बहुत विराट है। हाँ। मगर उसके साथ आपने संकीर्ण जोड़ दिया, क्योंकि जो कंपलसरी नहीं है, ओम और ऋग्वेद का जो संभवद्धं संगच्छद्धं, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए कष्ट होता है जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को, अगर योगा केवल एक्सरसाइज नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम तो रहेगा, एक्सपर्ट्स ने बनाया है। आप इसमें से कोई पोर्शन काट देंगे कि नहीं, किसी को पसंद नहीं है, वो अलग बात है कि कंपलसरी आप मत करिए, बिल्कुल मत प्रक्रिया है। मुकेश नायक जी, मगर एक बात कह दूं, ओम को कभी संकीर्ण मत कहिएगा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, ओम को कभी संकीर्ण मत कहिएगा। मुकेश नायक जी, मैंने ओम को नहीं कहा। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अंजना जी मेरा ये स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। हाँ, अंजना जी बहुत जरूरी है। हाँ। मैंने ओम को संकीर्ण नहीं कहा, मैंने कहा योगा की जो आयोजन करने वाले उनकी सोच संकीर्ण होती है। हाँ। मुकेश नायक जी। अंजना जी, महर्षि पातंजलि ने यह कहा कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग एक साधन है। यानी चित्त वृत्तियों का संबंध मनुष्य से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। और इस संसार में ये ओम शब्द जब आया, ओम शब्द सृष्टि के मूल में जो तत्व है वो ओम है। तो ओम शब्द का संबंध पूरी मनुष्य जाति से है, किसी समुदाय से नहीं है। ठीक है। और तो आप तो विवाद से ही बाहर 7वीं शताब्दी के बाद आया। हाँ, तो आप तो विवाद से ही बाहर है, आपको लगता है कि कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, कांग्रेस बीजेपी एक सोच रखे, ये अच्छी बात। अगर मैं सिलसिले से अपनी बात कहूंगा तो संदेश ठीक जाएगा, नहीं तो क्या होता है, कही गई बात का विपरीत अर्थ भी लोग लगा लेते हैं। इसलिए मुझे कहने दे 1 मिनट में अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग दर्शन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए है। और ऋग्वेद की 10,500 ऋचाओं में से एक ऋचा है जो अभी संवित पात्रा जी ने हमसे कही, और उसके आगे ओम शब्द लगा हुआ है। देखिए ऋग्वेद में हजारों ऋचाएं ऐसी हैं जिसके आगे ओम नहीं लगा हुआ है। कांग्रेस वाले संघी कहेंगे, बच के बोलिए, आपको शाम तक संघी कहेंगे कांग्रेस वाले, जितना अच्छा से आप बोल रहे हैं। जो 10,500 ऋचाएं हैं अंजना जी पूरे ऋग्वेद में, हाँ। इनका संबंध अस्तित्व की प्रार्थना से है। हाँ। और ओम शब्द ज्यादा से ज्यादा जो ऋग्वेद की 3600 मंत्र हैं, जिसका संबंध कर्म कांड और पूजा पद्धति से है, कि आपको काफी ज्ञान है सर, आप अपनी सोच में जरा बताएं विषय पर क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग दिवस अगर मनाना है तो सार्वभौमिक चेतना से मनाना चाहिए। योग एक सार्वभौमिक शब्द है, पूरी दुनिया को इस लहर में बहना चाहिए। और इसको अगर किसी संकीर्ण भावना में फंसा दिया जाएगा, अगर इसका क्षेत्र सीमित कर दिया जाएगा, तो सभी समुदाय के लोग जो इससे लाभ लेना चाहते हैं वो वंचित रह जाएंगे। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप हाथ खड़ा कर रही थी बोलने के लिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मुकेश जी, आपको वक्त की कमी है सर, मैं लौटूंगी आपको। आचार्य प्रतिष्ठा जी अंजना जी, यहाँ पर 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी। एक तो जैसा कहा गया कि ये प्रोटोकॉल बनाने से पहले कोई छानबीन नहीं की गई, ऐसा नहीं है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं योग के इस वक्त, वो सब मिल करके ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। दूसरी चीज, उसमें चाहे वो पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी हो, जिन्हें योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री मिला और बीजेपी सरकार में नहीं मिला, चाहे वो हो, चाहे डॉक्टर नागेंद्र हो, सभी वहां पर थे। दूसरी चीज, अगर हम ओम की बात करते हैं तो ओम आज की तिथि में एक यूनिवर्सल साउंड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी मैं अगर आपको कहूं कि वैज्ञानिक भी उसको मान रहे हैं, मेडिकल साइंस के लोग भी मान रहे हैं, उससे भी आगे अगर मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं कि यदि किसी को हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ शांत मन से बैठ के
इसका उच्चारण भी करता है तो विद इन सेकेंड्स वो अपने अंदर देखेगा कि बरकती साहब क्या दिक्कत है? वो कह रही है यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल साउंड है बरकती साहब कह रही है। उसमें मेरी बात को पूरी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वक्त की कमी है, मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए बरकती साहब जी। नहीं, नमाज का वक्त हो जाएगा ना, मैं चला जाऊंगा। जी जी बोले। वो कह रही हैं कि ओम यूनिवर्सल साउंड है, क्या दिक्कत है इसको बोलने में योग के पहले? मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है, पार्लियामेंट सेकुलर है। हाँ। और वसाइल बहुत है हिंदुस्तान में, ओम बोलने वाले ओम बोल ही रहे हैं, सभी कह रहे हैं, लेकिन अब इसको कानून बनाना और इसको जबरदस्ती मुसल्लत करना, उसको कहना कि आप कहिए और पढ़िए, और स्कूलों में नहीं स्कूलों में और कॉलेजों में हाँ। नहीं, कानून नहीं बना रहा, मगर ये है कि अंदर अंदर जो है ये आरएसएस पॉलिसी है जो सेकुलरिज्म को धक्का लगा रही है, और ये एक गद्दी पॉलिसी। आज आज़ान होती है तो मैं कहूँ कि हर मंदिर और गिरजे से आज़ान हो, ये तो कोई मानी नहीं है, और हम कानून बना दें तो ये भी कोई मानी नहीं। प्राइम मिनिस्टर को विकास का मतलब करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इत्तेहाद यूनिटी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुसलमान को मिलाने की बात, ये डिवाइड की बात जो ये तो बिल्कुल आरएसएस पॉलिसी है। ओम सभी कह रहे हैं, सब अपना बुद्ध भी रखते हैं, ये भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बुद्ध को पूजना, आप बुद्ध पीजिए। लकुम दीन हुकुम वाले कानून नहीं तो आप स्कूलों में तालीम और ताल्लुम दिया है तो वहाँ पर ये भी कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, मुस्लिम बच्चे पढ़ें, जोर जोर से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, हम तो ओम कह रहे हैं। नहीं, तो आजान नहीं चलता है, मैं डिबेट करता रहता हूँ, आजान आता है, हम लोग शांति से बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी भी शांत हो गए। आरएसएस की गलत सुनिए, आरएसएस की पॉलिसी है, और आप यही पॉलिसी, एक मिनट सुनिए, नहीं आपको नहीं मोदी जी को ये बनानी गलत है। मोदी जी से इसलिए मुसलमान नफरत करते हैं और भागते हैं जो मुसलमान है, जो उनके ये गलत बात मत कहिए। जाहिर हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करेगा। नहीं है कि मोदी जी से मुसलमान नफरत करते हैं। 32 करोड़ मुसलमान, सब आप सही कह रहे हैं, बाकी सब गलत है। पूरे हिंदुस्तान पर बिल्कुल 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 नो डाउट, बिल्कुल क्या, पहले आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि आप योग के खिलाफ है या योग के साथ है? योग होना चाहिए या योग नहीं होना चाहिए, ये तो बता दीजिए आप। हम लोग वी आर वॉचिंग व्हाट दे आर डूइंग, वी आर वॉचिंग व्हाट दे आर डूइंग। मैं देखूंगा, हम लोग देख रहे हैं अभी, और हम लोग गौर कर रहे हैं जो इस्लामी बड़े बड़े इदारे हैं। नहीं, मैं मौलवी साहब आपको बता दूं, बड़ा दुख का विषय है, हमारे जो इनोसेंट मुस्लिम भाई बहन हैं, मौलवी साहब नहीं, बहुत बड़े इमाम है, हम शाही इमाम है, उनको नहीं मुस्लिम भाई बहनों को आप क्या कर रहे हैं वो मालूम है। हम तो आपकी जड़ को पहचानते हैं ना, हम तो आपको पहचानते हैं ना, आप कितना ओम कहते हैं हमको मालूम है, और ओम क्या चीज है वो भी मालूम है। ओम नमः योगाय वो इसलिए क्योंकि आयुष मंत्रालय की तरफ से योग दिवस जिसे 21 जून को मनाया जाना है, पिछली बार बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और विश्व भर से इसकी सराहना मिली थी और कई लोग शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। लेकिन इसी बीच पिछले साल भी विवाद था ओम को लेकर, और एक बार फिर इस बार बनता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व का, संघ का एजेंडा जानबूझकर डाला जा रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? कंपलसरी इसे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछली बार भी बताया गया था कि नहीं है, लेकिन एक बार फिर से वही मोडस ऑपरेंडाई, वही तरीका जिसमें प्रोटोकॉल का इसे हिस्सा बताया जाता है। हो सकता है विवाद के बाद बोल दिया जाए कि यह कंपलसरी नहीं है। कई बातें प्रत्यक्ष रूप से, कई बातें परोक्ष रूप से सामने रखी जाती हैं, और इसीलिए यह सवाल। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इस देश में सेक्युलरिज्म का ताना बाना इतना कमजोर है कि ऐसे किसी प्रोटोकॉल की वजह से उस पर खतरा बन जाए, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, क्या ये संघ का एजेंडा है संबित पात्रा जी? क्योंकि ये सीधा सवाल लग रहा है, पिछली बार भी जो डिजिटल वीडियो सरकार की तरफ से जारी किया गया था उसमें ओम डालने के लिए संघ की तरफ से दबाव था, ऐसा कहा गया था। देखिए आप, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, योग और ओम ये अगर संघ के एजेंडे हैं तो मैं कहूंगा इंडिविजुअली कि ये बड़े हसीन एजेंडे हैं, ये प्रभु के एजेंडे हैं। ओम को किसी संघ ने, किसी भारतीय जनता पार्टी ने, आपने, हमने नहीं बनाया।
अंजना जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सीताराम येचुरी जी हमारे घोर विरोधी है, मगर उनके नाम में देखिए सीता और राम है। 24 घंटे वो राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, मगर नाम में भी है। अंजना जी, मैं बहुत रेस्पेक्ट से कहूंगा, अंजना ओम कश्यप में भी ओम है। कुछ चीजें इस माटी में है, हम हटा नहीं सकते हैं, इसलिए हम कितना भी लड़ लें, कुछ चीजें हिंदुस्तान की मिट्टी की है, वो रिलीजन की नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ सेक्ट और अ रिलीजन। मैं कंप्लीट कर, सबको पैदा किया है और अल्लाह का कोई नाम बदल नहीं हो सकता। जी, वैसे तो मुझे सर, मैं यहाँ पे इस तरह की लड़ाई करने नहीं आया हूँ। संबित पात्रा जी, मैं यहाँ इस तरह की लड़ाई करने नहीं आया। कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना साहब, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजना जी, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, पर मैं इन्हीं मौलाना के साथ बैठा था, आपको याद है मौलाना साहब ने क्या कहा था? और आपको मौलाना साहब को निकालना पड़ा था डिबेट के बीच में से। मौलाना साहब ने हिंदुओं के लिए जिस प्रकार आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा कोई नहीं निकालता, बड़ी खुशामद से लाता है, प्रयोग नहीं, तुम अपनी तरफ मत समझो कि निकालना पड़ता है। इतना आसान है क्या? आपने उनको निकाल दिया था। अंजना जी, मैं मौलाना साहब दलीलों के साथ बात कीजिए। मैं भी नहीं चाहती कि संबित पात्रा की तरह आप इस बहस को निजी बनाएं। एक सेकंड मौलाना साहब, मौलाना साहब रुक जाइए। मौलाना साहब देखिए, फिर आप लकीर को लांघ रहे हैं, फिर आप लकीर को लांघ रहे हैं। संबित पात्रा जी, उनकी आवाज नीचे कर दें। मौलाना जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि आप एक बड़ी मस्जिद के वहां पर इमाम हैं, आप जो कहेंगे उसका असर होता है। सबसे पहली बात, आप ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान की जमीन पर बैठकर आप हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ना कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर बोलिए। धर्म की तरफ से अगर आपको कोई दलील देनी है तो दलीलों पर बात कीजिए। और संबित पात्रा जी, आपको भी मैं बार बार कहती हूँ कि मत निजी से बनाइए। अंजना का क्या नाम है? इससे इस देश की नीतियां नहीं बनती हैं। मैंने अगर एक सेकंड, संबित पात्रा जी, मुझे पूछा संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, थोड़ा सा सुनने का भी प्रयत्न कीजिए। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, आपसे मेरा ये निवेदन है कि बहस को निजी ना बताएं। अंजना ओम कश्यप का नाम क्यों है और ओम प्रकाश तिवारी उनके पिता का नाम था, इसलिए बीच में ओम है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रही सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रही, आपसे मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस देश में किसका क्या नाम है, इससे इस देश की नीतियां नहीं बनती हैं, इसलिए इसको इतना छोटा मत। एक सेकंड, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, निजी क्यों बना ले रही हैं? संबित पात्रा जी, आपने मेरा नाम लिया और उसका जिक्र किया। देखिए, इस बात को समझिए, मेरा क्या नाम है इससे इस देश की नीतियां नहीं बनेंगी, और किसी भी बहस को छोटा मत बनाइए और इतना निजी मत बनाइए। मेरा सवाल ये था, जो सवाल पूछने का मुझे अधिकार नाम लेने से कोई बहस छोटा बन जाता है। मैं नहीं बोलता, मैं चुप हो जाता हूं, मगर देश देख रहा है और मैंने नीतियों पर बात और योग का नाम ले लिया तो ये बहस छोटा हो गया। नीतियों पर बात कीजिए ना संबित पात्रा जी, बहस छोटी हो जाती है। नीतियों पर बात, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। नीतियों पर बात कीजिए। अगर ओम का नाम ले लेता हूं, संबित पात्रा जी, नीतियों पर बात कीजिए, नीतियों पर बात कीजिए। अगर आपको एजेंडा नहीं बचा तो नाम लेने वो छोटा और निजी हो जाता है। कोई बात नहीं, क्यों मुसलमान कहेंगे, काहे कहेंगे? हाँ, छोटा हो जाता है, ईमान से निकल जाता है। एक सेकंड, पवन वर्मा जी, अब इस बहस को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रैप में नहीं फंसने वाली हूँ जो चाह रहे हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा जी, अगर प्रधानमंत्री भी सुन रहे होंगे तो उनको भी आपत्ति होगी कि नामों का विश्लेषण पे आपने इस बहस को पहुंचा दिया। मैं चाहती हूँ पवन वर्मा जी, आप अपनी बात, थोड़ा मौलाना साहब अपनी बारी का इंतजार करें, मौलाना साहब अपनी बारी का इंतजार करें। पवन वर्मा जी, खुशबू को इस पूरे पूरे बहस के निजीकरण से अगर बाहर निकले, संबित जी अगर को बोलने दें, इस देश का सेक्युलरिज्म का ताना बाना इतना कमजोर भी नहीं है पवन जी, कि ऐसे किसी प्रोटोकॉल से उसको खतरा हो। अच्छी बात सुनने में आपको तकलीफ होती है? नहीं, मैं आपकी बात से रजामंद हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि योग करना अच्छा है। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक शांति के लिए भी, पर अगर योग की प्रैक्टिस और लोकप्रियता को बढ़ाना है तो उसकी नीतियों को ऐसे कार्यान्वित करना चाहिए जिसमें ये लक्ष्य प्राप्त हो। मेरी खिलाफत ये है कि ये सरकार, बीजेपी सरकार, एक अच्छी चीज को भी किस खूबसूरती से विवादित बना देती है। इसकी मिसाल ये है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र हो,
उपनिषद हो, ऋग्वेद हो, मैं उनको समझता हूँ हिंदू के होने कारण कि अध्यात्म के वो सर्वोच्च और अतुल्य मिसाल है, अतुल्य मिसाल है। पर इस देश की मिट्टी में गंगा जमुनी तहजीब है और भी मजहब और धर्म के लोग हैं, अगर उनको आपत्ति हो सकती है तो उनके प्रति भी संवेदनशील होना जरूरी है। आप क्यों ऐसी नीतियां बनाते हैं कि योगा जैसी एक विराट हमारी लेगेसी, जैसे मैंने कहा अमूल्य विरासत पर भी विवाद खड़ा उदाहरण यहाँ पर देना क्यों ऐसी नीतियां बनाते हैं कि जो भी मुझे लगता है कि ये कह देना कि बीजेपी इसको कंट्रोवर्शियल बना रही है। सेम चीज पिछले वर्ष भी थी। पिछले वर्ष हमने सूर्य नमस्कार पर डिबेट किया जो कि था ही नहीं कॉमन प्रोटोकॉल में। उस वक्त इस मंत्र पर या ओम पर हमने डिबेट नहीं किया। आज हम उस पर कर रहे हैं। अगर हम किसी भी अच्छी चीज पर सियासत करना चाहें बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं वैदिक सभ्यता को मानती हूँ, यानी सरल भाषा में कहूँ तो मैं हिंदू हूँ। मैं आज ये कहती हूँ कि अल्लाह अकबर या मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ये कहने से, सिर्फ ये कह देने से मेरा धर्म टूट जाता है? और अगर इतना मात्र कह देने से मेरा धर्म टूट जाता है तो वो धर्म की जड़ें कमजोर हैं। यानी जो भी व्यक्ति धार्मिक है वो सिर्फ एक शब्द मात्र कह देने से उसकी धार्मिक आस्थाओं को कभी नहीं टूटेंगी। इसलिए मैं फिर कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फिर भी हिंदू ही रहूंगी। ऐसा कह देने से किसी की धार्मिक आस्थाएं में ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर हम योग की बात करते हैं, बिल्कुल सम्मान कीजिए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। और कॉमन प्रोटोकॉल में कहीं मैं खुद वहां से जब ये कॉमन प्रोटोकॉल कहीं ये नहीं कहा गया कि हर किसी को कंपल्सरी रूप से ऐसा करना होगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बैठ करके वहां कॉमन प्रोटोकॉल कर रहे थे तो खड़े होकर के वृक्ष आसन का अभ्यास किया गया जो एक पैर पर था। प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया क्योंकि कॉमन प्रोटोकॉल और योग का तो अर्थ ही है, वहां पर कुछ भी आप थोप नहीं सकते हैं किसी पर, वरना शारीरिक प्रॉब्लम हो जाएगी, मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जब योग आरंभ करते हैं तो कहा जाता है योग मजा है, सजा नहीं है। इसलिए जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। योग में कुछ भी थोपा नहीं जाता, ना सरकार की तरफ से थोपा गया, ना आयुष मंत्रालय की तरफ से थोपा गया। जिसकी इच्छा है वो करे, जिसकी इच्छा नहीं है वो उसे ना करे। मुकेश जी वो कह रहे कुछ भी नहीं थोप रहे, क्या दिक्कत है? जल्दी से एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बगला झील के किनारे एक टांग के बल आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। बेचारी मछली समझती है कि कोई योगी खड़ा है और वो चोंच से उस मछली को पकड़ लेता है। हम योग के खिलाफ नहीं है, हम बगुला योग के खिलाफ है। बगुला योग नहीं होना चाहिए, योग होना चाहिए। वो 10 जनपद के चारों तरफ जो बगुले हैं ना उनको देखेंगे। रुकिए, बिल्कुल योग ही है। हम लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, निजीकरण करते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल योगा, हम लोग को आप बगुला कहें और वो सब ठीक है। मैं कहूँगी 10 जनपद की इर्द गिर्द बगुला है तो वो निजीकरण है। संबित जी, ये बगुला योग बंद करिए इस देश में। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हम लोग को कह रहे थे बगुला भगत, तो वो ठीक है। मैंने कहा कि 10 जनपद के इर्द गिर्द जो बगुला है उनको देखेंगे तो वो निजीकरण हो गया। देखिए, इसको एक बड़े लेवल पे रहने दीजिए, कहीं भी कंपलसरी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा साध्वी जी ने कि योग में किसी प्रकार की सजा नहीं है। इतना बड़ा काम हो रहा है, आप लोगों को खुशी खुशी करना चाहिए। बेचारे मौलाना साहब देखिए वहाँ नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं, वो खुश नहीं है। एक्सेप्टेंस मिल रही है, मतलब इस्लामिक देशों में उनका उच्चारण हो रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है इस्लामिक देशों में, और हम हिंदुस्तान में भारत में तमाम आरोपों पर आपका जवाब लेंगे। वक्त क्या संबित पात्रा जी परोक्ष रूप से इसको पुश करने की ये जो कोशिश दिखाई देती है, इस पर इससे बचना ज्यादा अच्छा रहता है इस बार? मैं आपको बता देता हूँ अंजना जी, देखिए योग की एक पद्धति है। स्वाभाविक रूप से योग आरंभ करने से पहले जिन एक्सपर्ट्स का नाम अभी साध्वी जी ने भी लिया वो भी मानेंगे कि उससे पहले एक प्रेयर होना चाहिए, ओम के साथ आरंभ होता है। उसके साथ हमारी भी ना किसी की भी हिम्मत नहीं कि छेड़छाड़ करे जो उसके तरीके हैं, मगर वो वॉलंटरीली हो या कंपल्सरीली हो, ये तो हम कह सकते हैं। हमने कहा ये कंपल्सरी नहीं। मौलाना साहब को शांत हो जाइए, बताइए। हाँ, हम बताएंगे आपको, आइएगा मेरे पास, मैं समझाऊंगा।
नहीं, उनकी आवाज नीचे है, उनकी आवाज नीचे है। आप अपनी बात रखें, सरकार का पक्ष कोई चमार ओम कहे, सरकार का पक्ष रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग की पद्धति को, योग के नियमों को तो बदल नहीं सकते हैं, मगर इतना जरूर कर सकते हैं कि जो वॉलंटरीली लेना चाहे वो ले, जो नहीं लेना चाहे वो ना ले। आप बताइए, योग में इतना बेनिफिट्स है, जैसे कि हर पैनलिस्ट मान रहा है, पूरे विश्व ने इसको सराहा, पिछली बार संयुक्त राष्ट्र ने सराहा है इसे, और मुस्लिम देशों ने भी किया है। मौलाना साहब इतना नाराज हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रों ने भी उसे अपनाया है। ऐसे में हम क्यों बैठ के लड़ रहे हैं? मुझे लगता है मुस्कुराते हुए हमें योग को अपनाना चाहिए। योग बोलिए ना बोलिए ये अलग विषय। पवन जी, एक लाइन में आखिरी जवाब, एक लाइन। क्यों नहीं बोलते? ये आधा बीजेपी होते हैं, आधा सिर्फ एक लाइन में, योग की जो विरासत है वो केवल बीजेपी और आरएसएस की नहीं है, पूरे देश की है। इसलिए उसको कार्यान्वित ऐसे करिए, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, जिसमें लोग बटे नहीं, जुड़े। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आती कि धर्म, दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी होता है, और हिंदू धर्म खास तौर से। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के उस पार, सवाल का जवाब। जो सवाल हमने हल्ला बोल में आपसे पूछा था, अब उसका जवाब जानने का वक्त है। योग दिवस से पहले ओम पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। 22% कहते हैं हाँ, 78% नहीं। आप देखते रहिए आज तक।